इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 तो इससे पहली वाली जो वीडियो थी हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे लॉन्गिट्यूड से। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, लोकेशन है आपकी जो अर्थ में जो आपके प्लेसेस है उनको लोकेट करने के लिए आपका जो लैटिट्यूड्स है वो इनफ नहीं है। उनकी मदद से ईजिली हम किसी भी लोकेशन को, प्लेसेस को अर्थ में लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसके लिए उस हेल्प चाहिए होगी लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड भी इमेजिनरी लाइन होती है जिससे हम ईजिली प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं आपकी अर्थ में, उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ। तो क्या है लैटिट्यूड? इट स्पेसिफाइज द ईस्ट वेस्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो आपकी ईस्ट वेस्ट पोजीशन को पॉइंट करता है, यानी शो करता है अर्थ के सरफेस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका लैटिट्यूड है वो आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन यानी पोजीशन को अर्थ के सरफेस पे स्पेसिफाई करता है, शो करता है। तो आपके लॉन्गिट्यूड है वो आपकी ईस्ट वेस्ट पोजीशन को आपके शो करता है। लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मर्डियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। डिस्टेंस मेजर्स इन डिग्री। तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम डिग्री में मेज़र करते हैं, सेम जैसे कि हम लैटिट्यूड में करते थे। डिग्री फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड मिनट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकंड्स। तो जो डिग्री है वो मिनट्स में डिवाइड हो जाती है, और जो आपके मिनट्स है वो आपके सेकंड में डिवाइड हो जाते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडिली पोलवर्ड्स until it becomes zero at poles where all the meridians meet। तो ये आपके सेमी सर्कल्स होते हैं, यानी जब ये पोल की तरफ जो इनकी बढ़ते हैं तो इनका जो डिस्टेंस रहता है वो धीरे धीरे घटता रहता है जब ये पोल की तरफ बढ़ते हैं। एंड बिकम जीरो एट द पोल्स। तो आपका जो डिस्टेंस है ये इन पोल्स पे जाते ही इनका जीरो हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन क्या है? अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ लेंथ। जो आपकी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं ये इनकी जो लेंथ है वो इक्वल रहती है। थस तो इसलिए इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। इनकी लेंथ बिल्कुल इक्वल होती है तो इनको नंबर से काउंट करना, यानी इनको नंबर देकर पहचानना कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हैंस इसीलिए ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू द ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड। तो सारी कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक ऐसा पॉइंट हम रखेंगे जहाँ से आपकी ये मेरिडियन मेन आपकी लाइन वो मानी जाएगी। तो वो कहाँ पे था वो पॉइंट? आपका था वो ग्रीनविच, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इसी मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो आपकी प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जो आपकी जो प्राइम मेरिडियन है और जो आपकी 180 डिग्री है, द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री मेरिडियन, ये आपके जो दो रेफरेंस पॉइंट है ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ये दोनों इक्वल हाफ्स है जो अर्थ को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपकी ईस्ट 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है और जो आपकी 180 डिग्री ही वेस्ट मेरिडियन है वो बिल्कुल सेम पार्ट पे लाई करती है, यानी एक ही लाइन पे दोनों लाइनें लाई करती है। क्योंकि आप ये 0 डिग्री से आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री है, अगर आप इसके वेस्ट की तरफ जाएंगे और आप यहाँ पे मिलेंगे जाके तो ये आपका तब भी आपका 180 डिग्री होगा। और आप यहाँ से 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे अर्थ के, तो भी ये आपका 180 डिग्री हो गया। तो दोनों ही जो आपकी लाइन है 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, दोनों मेरिडियन आपकी एक ही पॉइंट पे लाई करती है। तो ये आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो ये है आपके चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। जो समय को मापने का जो सबसे
बढ़िया जो तरीका है जो यहाँ पे दिया गया है वो है आपके अर्थ, मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट, यानी जो गति है अर्थ, मून और प्लैनेट्स की, इनसे आप समय को माप सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो आपका जो सूरज है रोज की तरह ही वो डूबता है और उगता है। जो आपका जो सनसेट और जो सनराइज़ है ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके समय को देखने का। आप इसको देख के आपके सनराइज़ और सनसेट को देख के यह पता लगा सकते हैं जो आपका टाइम है वो क्या हो सकता है। ये आप सनराइज़ और सनसेट को देख के पता लगा सकते हैं। Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset। जो आपकी जो सन की जो परछाई होती है वो सबसे कम होती है दोपहर के समय और सबसे ज़्यादा होती है सनराइज़ और सनसेट के समय। जो आपकी परछाई है हम इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका जो टाइम है वो क्या हो रहा होगा। तो नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। As the earth rotates from the west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it। जैसा कि आपको पता है अर्थ जो आपकी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो जो भी आपके ग्रीनविच के ईस्ट में जितने भी प्लेसेस, जितने भी आपके कंट्रीज़ होंगी ईस्ट में, ग्रीनविच के ईस्ट में, उन सब का टाइम ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा। एंड जो भी आपके प्लेसेस होंगे वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच यानी ग्रीनविच के वेस्ट में, उनका टाइम ग्रीनविच से पीछे होगा। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो हम इसको इस डिफरेंस को कैसे पता लगा सकते हैं किसका आगे होगा किसका पीछे। द अर्थ रोटेट 360 इन अबाउट 24 आवर्स। जो आपकी अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे में, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, यानी 15 डिग्री 1 घंटे में मूव करती है और 4 डिग्री 1 मिनट में। थस इस प्रकार ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे, दोपहर के आपके 12 बज रहे होंगे, उस समय ग्रीनविच के ईस्ट में जो टाइम होगा वो ग्रीनविच से 1 घंटा आगे होगा, विच मीन्स 1 PM, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर, डेट इज इट विल बी 11 AM। 15 डिग्री वेस्ट में ग्रीनविच में जो टाइम है वो ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी जिस समय ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे उस समय ग्रीनविच के 15 डिग्री वेस्ट में 11 बज रहे होंगे, क्योंकि वहाँ का जो टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से 1 घंटा पीछे है। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। यानी जिस समय ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे ठीक उसी समय 180 डिग्री जो आपकी अपोजिट लाइन है आपकी ग्रीनविच की 180 डिग्री वहाँ पे रात के 12 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लॉन्गिट्यूड की मदद से आपके जो टाइम है वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज दी गई हुई है टाइम को समझने के लिए। तो ये आपकी ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच है आपकी ये वाली। तो आपके जो ग्रीनविच के जो ईस्ट पार्ट है यानी ये वाला, ये सारा आपका ग्रीनविच के ईस्ट में है और ये वाला पार्ट आपके ग्रीनविच के वेस्ट में है। तो जो भी पार्ट ग्रीनविच के ईस्ट में होगा उसका टाइम ग्रीनविच से यानी आपकी जो प्राइम मेरिडियन है उससे आगे होगा, और जो भी पार्ट आपका ग्रीनविच के वेस्ट में होगा उसका टाइम ग्रीनविच से पीछे होगा। तो आप ये ग्रीनविच है और इसके ईस्ट में जो आप देख पा रहे हैं +1 +2 +3, ये सब कुछ ग्रीनविच के टाइम से टाइम ज़्यादा है। और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रीनविच के वेस्ट में -10 -9 -8 -7, ये सब ग्रीनविच के टाइम से पीछे चल रहा है। तो इस चार्ट को देख के आप इस इमेज को देख के यह पता लगा पाएंगे कि जो आपका टाइम है वो कैसे कैलकुलेट होता है और कौन सा टाइम किस समय कब कहाँ पर होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ। इस वीडियो और इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में जो कि है आपका
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST। IST में क्या है, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफरेंट। जितने भी आपके जो मेरिडियंस है, डिफरेंट डिफरेंट मेरिडियंस है, उन डिफरेंट मेरिडियंस पे जो टाइम है वो सब पे डिफ़र होता है, यानी हर मेरिडियंस पर अपना अपना टाइम अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, इट विल बी difficult to prepare a timetable for the trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and डिब्रूगढ़ इन असम। यानी आपके द्वारका गुजरात में और डिब्रूगढ़ असम में आपका जो डिफरेंस है टाइम का वो 1 घंटे 45 मिनट का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेरिडियंस है। यानी जो आपका गुजरात है, आपका जो द्वारका है गुजरात में, वो आपका एक उसका जो मेरिडियन है उसका मेज़र कुछ और होगा, और जो आपके डिब्रूगढ़ में जो आपकी मेरिडियन है उसका जो मेज़र है आपका वो कुछ और होगा। इसलिए इन दोनों के टाइम में 1 घंटे और 45 मिनट का फ़र्क देखा जा सकता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक एक ऐसा स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया जाए जिसको हम पूरी कंट्री के सेंट्रल मेरिडियन का एक रेफरेंस पॉइंट दे सकें। तो उस रेफरेंस पॉइंट को दिया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज़ ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। The local time at this meridian is taken as a standard time for the whole country. It is known as Indian Standard Time. तो इस पॉइंट, इस रेफरेंस को, यानी जो आपका 82.5 डिग्री ईस्ट है, यानी आप जिस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये वाला वो आपका पॉइंट है, ये आपका एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको माना गया है, जिसे हम IST भी कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। तो जो आपका इंडिया है वो आपका ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड है एट 82 डिग्री 30 ईस्ट। जो आपके इंडिया के यहाँ पे पोजीशन आपकी जो दी गई है वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट इज़ 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT। जो आपका ग्रीनविच का जो टाइम है उससे ये करीब करीब 5.5 घंटे आगे है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM इन लंदन। जब आपके लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे उस समय आपके भारत में करीब 7:30 का समय हो रहा होगा। Some countries have great longitudinal extent, so they have adopt more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard times. The Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covers 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। आपके अर्थ में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम एडॉप्ट किए हुए हैं। जैसे कि रसिया, वहाँ पे करीब करीब 11 स्टैंडर्ड टाइम्स एडॉप्ट किए गए हैं, क्योंकि रशिया का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। आपके एक एक घंटे के 24 टाइम जोन्स में आपकी अर्थ को डिवाइडेड किया हुआ है। ईच जोन थस कवर्ड 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो आपका हर एक जोन है वो आपका 15 डिग्री तक का लॉन्गिट्यूड कवर करता है। यह था आपका इस चैप्टर में, जो था आपका चैप्टर 2 ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। Will you meet in the next video?